सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। सज्जनों, आज की कहानी है निशाचर का मरण। श्री रामचंद्र जी और रावण वध। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध और मंदोदरी का शोक और देवताओं को शोक रहित होना, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की कहानी है, रामायण ग्रंथ की कहानी है। सभी लोग मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, बड़े मुश्किल से वीडियो बनाने का समय मिल पाता है पूरे दिन में। वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 डायल करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ की वीडियो नई देखने को मिल सके। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी की स्तुति कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, फिर मानस की कथा प्रारंभ करते हैं। चलिए चलते हैं, गणेश जी के सभी लोग आनंद के साथ वंदन करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्य यादव सर्वकामार्थसिद्धये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि निशिचर निकार मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। सज्जनों, काकभूषुंड जी गरुण जी को सुनाते हैं और शंकर जी पार्वती को बताते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की कहानी है। सज्जनों, नाना प्रकार के राक्षस समूहों का मरण हुआ। श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध और मंदोदरी का शोक और विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं को शोक रहित होना बखान कर बताया। कि सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक विमान चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेताओ। सज्जनों, फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप बखाना। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा के धाम प्रभु अवधपुरी की ओर चले, ये सब कथा बखानी। कि जेहि विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए।
कहे सी बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत नृप नीति अनेका। सज्जनों, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक बताया। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति वर्णन करते हुए कहा कि कथा समस्त भुसुंडी बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाह कहत बचन मन परम उछाहा। सज्जनों, काकभूषुंड जी ने वह सब कथा बताई। शंकर जी कहते हैं हे भवानी, मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे कि गयऊ मोर संदेह सुनहु सकल रघुपति चरिता भयउ राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। सज्जनों, रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने हैं। मेरा संदेह जाता रहा। ये गरुण जी कहते हैं। गरुण जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह चला गया, भ्रम मिट गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। इसलिए रामचरितमानस सुनना परम आवश्यक है। तो जीवन की शैली और रीति और नियम रामायण में ही लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार का शोक हो, शोक से रहित होना है तो रामचरितमानस का गुणगान करना पड़ेगा। कि मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। सज्जनों, और कहते हैं युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद स्वामी हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। कि देखी चरितायति नर अनुसारी भयउ हृदय मम संशय भारी। कि सोई भ्रम अवहित करी मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। सज्जनों, बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता था। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा की है कि जो अति आतप व्याकुल होई तारु छाया सुख जानय सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते तात कवन विधि तोहि। सज्जनों, कहते हैं जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है
वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिल सकता था, क्योंकि पानी की कीमत और पानी की पहचान प्यासा ही जानता है। कि सुनत्यों की हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत हा, कहाहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। सज्जनों, कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरिकथा सुनता जो अपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चिता वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। सज्जनों, कहते हैं शुद्ध यानी सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह मिट गया। कि सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजलो, मन हर्षो अतिकाग। सज्जनों, पक्षीराज गरुड़ जी का विनय और प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर काकभूषुंड जी खुश हो गए कि हमारी कथा इनको बड़ी अच्छी लगी। शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर गया और मन में अत्यंत हर्षित हुए हैं। सज्जनों, आज की कहानी अब यहीं पर विराम चाहती है। आइए विराम से पूर्व भगवान हरि नाम की संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा को विश्राम देते हुए। सज्जनों, चलिए भगवान के सभी लोग मिलकर के नाम की हरि कीर्तन कर लेते हैं। संकीर्तन परम आवश्यक है। आइए सब लोग आनंद के साथ करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।